नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट की ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में फंड फ्लो के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर किया था और आज इस पार्ट 3 में हम कंप्लीटली बात करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम बात करें फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, तो बेसिकली जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और हम एक चीज़ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इनकम स्टेटमेंट और अपने फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में हम जितने भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं सब कंसिडर करते हैं और जितने भी फंड एंड नॉन फंड एक्सपेंसेस या फिर इनकम है या फिर जितने भी ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम है, उन सारी चीज़ों को हम कहाँ कंसिडर करते हैं? अपने इनकम स्टेटमेंट में, मतलब ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट एक्चुअली अगर हम देखें कि हमारे बिजनेस से एक्चुअल कितना फंड जनरेट हुआ है, मतलब अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को हटा दूं या फिर मैं नॉन फंड एक्टिविटी को हटा दूं, तो फिर मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से कितना फंड जनरेट हो रहा है, अगर मुझे ये चीज़ें डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन किस पर डिपेंड है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर ही हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। तो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिवील्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम और भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर एडलेस कर दें तो फिर हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसमें भी नेट प्रॉफिट में भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर डेप्रीशिएशन होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीशिएशन, फिर डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं तो फिर आता है ईबीआईटी, फिर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो फिर आता है ईबीटी, फिर ईबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं तो फिर आता है पीएटी। अब ये फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। तो हमारे पास प्रॉफिट का मतलब क्लियर नहीं है कि हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात कर रहे हैं या बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है कि हम कौन से प्रॉफिट्स के को रिवील करना चाहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। हमें तो चाहिए सिर्फ क्या, हमारे फंड जो है ऑपरेशन की वजह से कितने क्रिएट हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमारे फंड ऑपरेशन की वजह से कितने क्रिएट हो जाए, मुझे ये वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि हमारे ऑपरेशन की वजह से कितने रुपए के फंड्स क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो इस पर्पस के लिए हम क्या बनाते हैं? इस पर्पस के लिए हम बनाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। हालांकि बेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही यूज करना है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर ही हम बना सकते हैं। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिवील्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ, सभी को पता है नेट प्रॉफिट का मतलब भी क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर, करेक्ट। तो ये बात तो सही है, लेकिन काफी सारे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी भी चीजें आ जाती है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं होती, मतलब डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती। जैसे मुझे बताओ, हमने कोई डिविडेंड पेड किया, ये मेरे बिजनेस ऑपरेटिंग, यस बिजनेस का पार्ट है, बट क्या बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है? क्या मैं डिविडेंड नहीं दूंगा तो मेरा सेल परचेस रुक जाएगा क्या? ओके, अगर सपोज मैंने रिजर्व नहीं बनाया तो क्या मेरा सेल परचेस रुक जाएगा? यस, बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। तो मुझे बताइए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जितना फंड जनरेट हुआ, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसीडर करेंगे, उसके अलावा और कोई भी चीज आ जाए तो उसे हम कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमें करना क्या है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर, हमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे इनकम्स आइडेंटिफाई करनी है। कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से आइडेंटिफाई करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम बेसिकली ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड में इधर हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और इधर हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट। तो इनकम हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, एक ऑपरेटिंग एंड फंड बेस्ड इनकम हो सकती है, ऑपरेटिंग एंड फंड बेस्ड आपकी इनकम हो सकती है, और दूसरी हो सकती है आपके पास नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन फंड बेस्ड इनकम हो सकती है आपके पास, करेक्ट। वैसे आपके पास एक्सपेंसेस की बात करूं तो ऑपरेटिंग या फिर फंड बेस्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर आपके पास नॉन ऑपरेटिंग ऑब्लिक नॉन फंड एक्सपेंसेस आपके पास हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है फंड फ्रॉम ऑपरेशन में? आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एंड फंड बेस्ड एक्टिविटी को बस कंसीडर करना है। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन फंड एक्टिविटी अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्वॉल्व है तो उनके इफेक्ट को रिवर्स कर देना है। सपोज अगर उसने हमारा एक्सपेंसेस, अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है पीएल के डेबिट में लिख दिया था, तो पीएल के डेबिट में लिखने की वजह से आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया, और एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया? आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं। तो आपको वापस इसको आपके प्रॉफिट में ऐड बैक करके उतना प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन प्रिपेयर करते टाइम पर। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन का। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें फंड फ्रॉम ऑपरेशन की, तो सबसे पहले हमें तो नेट प्रॉफिट, हमें सबसे पहले क्या करना है? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का निकालना है। सर ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर मतलब जो करंट फाइनेंशियल, आप जो लेटेस्ट आपका, जो आपके पास 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या 2 साल के आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, तो उसमें से मुझे क्या करना है? क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से मैं ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को माइनस कर दूंगा। तो ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना नेट प्रॉफिट मिला, मैं वो चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ। या फिर एक दूसरा और ऑप्शन ऐसा भी आता है कि आप यहां पर क्लोजिंग नेट प्रॉफिट को लिखो, आखिरी में बाद में आप क्या कर दीजिएगा? बाद में एट द एंड आप ओपनिंग नेट प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा। ये हमारे पास दो तरीके हैं। क्लोजिंग में से ओपनिंग आप इस तरीके से माइनस कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा काम कर सकते हैं यहीं पर पहले स्टेप में आप यहीं पर क्या कर दीजिए? आप यहीं पर क्लोजिंग नेट प्रॉफिट में से ओपनिंग नेट प्रॉफिट को माइनस करके आप जो भी ड्यूरिंग द ईयर का नेट प्रॉफिट है वो शो कर दीजिए। अब इसमें इस नेट प्रॉफिट में हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है और कुछ चीज़ों को लेस करना है। कौन सी चीज़ों को ऐड करेंगे, कौन सी चीज़ों को लेस करेंगे, कंसेप्ट समझिए पहले। अगर एक बार आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो आपको ये पॉइंट्स रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि दोज एक्सपेंसेस विच आर ऑलरेडी डेबिटेड, ऐसे खर्चे जो ऑलरेडी क्या हुए? डेबिट हुए। कहां डेबिट हुए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुए। बट वो कौन से नेचर के थे? वो नॉन फंड नेचर के थे एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे। तो ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुए हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी या फिर हमारे एक्सपेंसेस या इनकम है, तो उन्हें अपने को क्या करना? अगर एक्सपेंसेस है ऐसे कोई खर्चे, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो नॉन फंड है या नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब जिसकी वजह से मेरे बिजनेस ऑपरेशन पे फर्क नहीं पड़ता, या जिसकी वजह से मेरे पास ना तो कोई फंड का इनफ्लो हो रहा है ना तो आउटफ्लो हो रहा है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम वापस एड बैक कर देंगे। तो कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है? तो वन बाई वन हम गो थ्रू करते हैं। डेप्रिशिएशन, डिप्लीशन, ठीक है, या फिर अमोर्टाइजेशन। अब ये डेप्रिशिएशन हम जनरली फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। डिप्लीशन हम नेचुरल जो भी एसेट्स होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, लाइक अगर हम बात करें कोल माइंस वगैरह की, तो वहाँ पर डिप्लीशन, वहाँ की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो अपन उसको डेप्रिशिएशन ना बोलते, डिप्लीशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल या जो फिक्टिशियस एसेट्स, बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स के लिए हम राइट ऑफ वर्ड भी यूज़ करते हैं। हम कौन सा वर्ड भी यूज़ करते हैं? राइट ऑफ वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी एसेट्स जिस पर डेप्रिशिएशन लग रहा है, ये नॉन
नॉन ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन फंड एक्टिविटी होती है। डिप्लीशन की भी सेम कहानी, अमोर्टाइजेशन की भी सेम कहानी। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। इन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। किस में ऐड बैक कर देंगे, अपने ये नेट प्रॉफिट में। फिर उसके बाद ऐसे जितने भी हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम, राइट, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट से कुछ चीजों को फंड या रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं फॉर फ्यूचर, बोल सकते हैं हम फ्यूचर के लिए, कि हम कुछ प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं, कुछ कंजर्वेट करके रखते हैं, चीज़ों को बचा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें हमारे काम में आए। तो ऐसी चीज़ें जो हमने नेट प्रॉफिट में से रिजर्व वगैरह क्रिएट किया, ये भी हमारी नॉन फंड एक्टिविटी होती है, बिकॉज इसकी वजह से ना तो कोई कैश का इनफ्लो होता है ना तो आउटफ्लो होता है। हमने एक फंड में से क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट में से फंड निकाला, अप्रोप्रिएशन में डाल दिया। तो ऐसे एक्सपेंसेस को भी हमने क्या करना है, ऐड बैक करना है। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है, अगर हम ऐसे एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके अंदर आपके जितने भी प्रकार के रिजर्व्स वगैरह बनेंगे, लाइक इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, ट्रांसफर टू कॉन्टिजेंसी रिजर्व, या फिर हम जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते, देखो टैक्स पेड कर देना अलग चीज़ है, बट हम फ्यूचर के लिए प्रोविज़न बना के रख रहे हैं, मतलब दिया नहीं है, देंगे ऐसा करके हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर है, अच्छा, आप लोग इसको ऐड बैक कब करोगे, जब आपने उसको करंट लायबिलिटी नहीं माना है। अगर आपने करंट लायबिलिटी मान लिया है तो फिर ये प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ चले जाएंगे, आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये पॉइंट को डील करोगे तो आपके माइंड में दो चीज़ों में से दोनों बातें क्लियर रहना चाहिए, आप इसको करंट लायबिलिटी मान रहे हो या नहीं। अगर करंट लायबिलिटी मान रहे हो तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा, इसका हिसाब किताब खत्म। लेकिन अगर आप इसको नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब आप इसको करंट लायबिलिटी नहीं मानते, तो फिर आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड बैक हो जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड की। तो हम लोगों ने डिविडेंड प्रपोज किया है कि हम भाई डिविडेंड देंगे। अगेन सेम वही बात कि आपने इसको करंट लायबिलिटी नहीं मानना है तो यहाँ ऐड बैक होगा। अगर करंट लायबिलिटी मानते हो तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, उसके ऊपर लॉस हो गया, या फिर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचा, यहाँ पर आपको प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है जो क्या करना है, हमने ऐड बैक करना है। क्यों ऐड बैक करना है, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं या फिर नॉन फंड बेस्ड हमारे एक्सपेंसेस है, इसलिए हमें इनको ऐड बैक करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हमने क्या भी करना है, लेस भी करना है। जैसे कौन कौन सी चीज़ों को लेस करना है, जिस तरीके से हमने ऐड वाले कंसेप्ट को समझा उसी तरीके से लेस वाले कंसेप्ट को समझिए कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड में हमने क्या कर दिया है, कुछ नॉन फंड या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लिख दिया है हमने, जबकि इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, जबकि ये चीज़ आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो अब मुझे प्रॉफिट को नॉर्मल करना है, मतलब उसमें से लेस कर दूंगा मैं प्रॉफिट में से। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ऐसी जो भी अकाउंट्स जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करके रखा है बट वो नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन फंड है, तो फिर उन चीज़ों को हमने लेस कर देना है। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, कौन कौन से अकाउंट्स आ जाते हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, मतलब इन शॉर्ट सीधा बोलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, उसके अलावा अगर कोई एप्रिशिएशन हो रहा है, लाइक रिवैल्यूएशन किया तो कोई एप्रिशिएशन हो गया तो हमने उसको लेस कर दिया। अच्छा, डेप्रिशिएशन लगता है तो लेस करते, डेप्रिशिएशन लगा तो हमने ऐड कर दिया, और अगर एप्रिशिएशन होगा तो लेस कर देंगे। डिविडेंड अगर हमें मिल रहा है तो अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं तो ऐड बैक कर देते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, बिकॉज वो नॉन फंड एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो ये भी हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है रिडम्पशन के समय शेयर एंड डिबेंचर पर, तो ये भी हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, पीएल के क्रेडिट में लिख दिया, बिकॉज प्रॉफिट हुआ, हमने कम प्राइस पर सामने वाले को रिडम्पशन किया। वहीं अगर हम प्रीमियम पे कर देते तो ऐड बैक होता है, यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर ये आ जाए डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर तो ऐड बैक करना है। वैसे ही अगर कोई हम लोगों ने एक्सेस प्रोविजन था उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, रिटर्न बैक, राइट ऑफ कर दिया। कोई एक्सेस प्रोविजन को राइट ऑफ करना, मतलब जैसे मान लो हमारे पास हम आरडीडी का प्रोविजन बनाते हैं, करेक्ट, हम आरडीडी का प्रोविजन बनाते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों ने 12th क्लास में सीखा होगा
कि जैसे हमारे पास ओल्ड आरडीडी थी और अगर ओल्ड आरडीडी एक्सेस हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट का बैड डेट और सारी चीजें आ रही है 1000 और मेरे पास ओल्ड आरडीडी है 1500, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आता। तो जितना मेरा एक्सेस आरडीडी हम कहाँ लिख देते थे, उसको पीएल के क्रेडिट साइड में। तो ऐसे कोई भी अगर हमारे एक्सेस रिजर्व है जिसको हम क्या कर रहे हैं, अब राइट ऑफ रिटर्न बैक कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमने क्या कर देना है, लेस कर देना है, बिकॉज इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, लेस करके नलीफाई कर देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास कि नॉन ट्रेडिंग आइटम जो ऑलरेडी पीएल में क्रेडिट कर दिया गया, उन सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और यहाँ जैसे ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करने बोला है, हमारे पास आइदर आप ये ऑप्शन को चूज कीजिएगा या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक और है, आप डायरेक्टली पहले यहीं पर नेट ऑफ करके लिख दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, आप ये जो नेट प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग है ना ड्यूरिंग द ईयर, आप सीधा यहीं पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके डायरेक्टली नेट फिगर ही यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आपको दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग अलग से माइनस और शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कुछ फॉर्मेट डिस्कस किया, किस चीज़ से रिलेटेड फॉर्मेट था ये, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और हम अब आगे बात करेंगे इसका अल्टरनेटिव फॉर्मेट की। देखो जो चीज़ अभी हम लोगों ने देखा वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखा, अगर यही सेम चीज़ें अगर हमें अकाउंट फॉर्मेट में देखना है तो इसे हम अकाउंट फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जिसे हम क्या नाम देंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है। अगेन अगर मैं इसमें बात करूं कि आपको किस तरीके से काम करना है, तो आपका ओपनिंग जो भी नेट प्रॉफिट है वो इस साइड आ जाएगा, जो आपको मोस्टली क्वेश्चन में गिवन ही होगा, और आपको क्लोजिंग नेट प्रॉफिट इधर ले लेना है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हो, आपने देखना कि अगर आपके पास क्लोजिंग ज़्यादा है और ओपनिंग कम है तो ऑब्वियस है आपका क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर इधर भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 का नेट प्रॉफिट है और 40,000 का क्या है, ओपनिंग नेट प्रॉफिट है, तो मेरा नेट देखा जाए तो 10,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर आता है। तो बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आप डायरेक्टली 10,000 इधर भी लिख सकते हो। बट अगर ऐसी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है तो बेटर ऑप्शन है कि आप क्या कीजिए, ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिख लीजिए। अब हमें डेबिट साइड में क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, तो जितने भी हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्म में ऐड वाले आइटम्स देखे थे वो सारे ऐड वाले आइटम्स इधर लिखने हैं, और जितने हमने लेस वाले आइटम देखे थे सारे लेस वाले आइटम इधर लिखना है। तो आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है मतलब ये आपका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है, बिकॉज ये रिवर्स कैलकुलेशंस के लिए बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, इसका मतलब है कि इतना फंड हमारा जनरेट हुआ है फंड फ्रॉम ऑपरेशन की वजह से, तो ये प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। और अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाता तो इसे हम नाम देते टू, नाम तो वही होता फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बट इसे हम लॉस कंसिडर करते हैं। और अगर प्रॉफिट होता है तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स में जाता है, और अगर लॉस आता तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन साइड में जाता है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने बात कर ली किससे रिलेटेड, फंड फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्मेट से रिलेटेड। आगे हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, ग्रेजुअली हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप पूरे क्लास का बेनिफिट उठा सके, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।